केवल को घर न्यारो बांधा केवल को घर न्यारो करामात क्रिया सब झूठी करामात क्रिया सब झूठी साचो नाव विचारो बांधा केवल को घर न्यारो। बांधा मन, बांधा कहावे सो मन जाने। मन को कह रहे महाराज केवल पद आनंद पद का घर न्यारा है, अलग है। उस पद में आप करामात क्रिया कर्मकांड करके नहीं जा सकते। जो सच्चा नाम है, जो सतनाम है, उसका विचार करो, उसके घट में जगाओ और वो सदगुरु मेहर से जगता है। सत्य नाम के जागृत होने से ही उस केवल पद में जाने की हम आशा कर सकते हैं। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मिन का देह मिन और देहना ओ हंस धरे न कोई। जात जात कहा है। आयु छोटी है और इन कमलों को छेदन करना महाकठिन है, इसलिए जात जात कहा है। मगर जाएंगे उसी देश में। बांधा केवल को घर न्यारो, करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाम विचारो। सत्य नाम का विचार करो, वो घट में जागृत होना चाहिए। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। वो निज नाम क्या है, मुख से उसका वर्णन नहीं किया जाता, वो शब्द में नहीं है। मुख से तो शब्द बोले जाते हैं 52 अक्षर, निज नाम 52 अक्षर में नहीं है। मुख से वो कह नहीं सकते। ज्ञान गम सोच गतनाए पावे। सारी वाणी कंठस्थ हो गई, पढ़ लिया, तो भी निज नाम नहीं जग सकता। ज्ञान से उसकी प्राप्ति नहीं होती। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, ब्रह्मवेत्ता संत की निजमन की मेहर चाहिए। निज नाम जाग्या शिशतन माई। अब निज नाम जगा कि नहीं जगा, उसके बारे में कह रहे कि वाह डोर लागी टूटे न कोई। डोर लग जाती है, सुरती हटती नहीं है। वाह डोर लागी टूटे न कोई, वाह डोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। ये त्रिगुणी माया का फंद में ये जो जीव बंधा हुआ है, वो बंधन भीतर में ही छूट जाता है, अंदर ही खुलता है वो बंधन। तो महाराज कह रहे हैं केवल भक्त उदय जब होई, और प्रगटे नाव नक्षक सोई। केवल भक्त करे जन सुरा। कौन करेगा केवल भक्ति? शूरवीर। क्यों शूरवीरता चाहिए? ऐसा तो हम किसी को लड़ते तो दिखते नहीं, जैसे शूरवीर मैदान में जाता है युद्ध करने के लिए। यहां किससे लड़ना है? अपने मन से। मन से क्यों लड़ना है? वास्तव में हमने जिसे पकड़ के रखा है वो कहीं छूट न जाए, यही शूरवीरता हमको भजन में बतानी है।
हमने घर को पकड़ा, हमने धन को पकड़ा, हमने रिश्तेदार को पकड़ के रखा है, हमने जगत को पकड़ के रखा है, और कहीं ये छूट न जाए, ये डर बना रहता है। और मन ऐसा हमें ऐसा दिलाते रहता है, तो मन को हटाने के लिए इसमें से शूरवीरता चाहिए। छूटता कुछ भी नहीं है, लेकिन मन हमेशा ऐसा लगता है कि भाई क्या हुआ, कैसे होगा, यही करते रहेंगे भजन, तो मेरा कैसे होगा, बस होता कुछ नहीं है। मगर डर जो है, ये डर जो बैठता है, उसके लिए आपको शूरवीरता चाहिए। नहीं तो यहाँ तलवार लेके किसी से लड़ना नहीं है, अपने आप से लड़ना है। आप जिस बंधन में बंधे हो वो कहीं छूट न जाए, ये डर हमेशा बना रहता है, ये केवल भक्ति में। इसलिए शूरवीरता चाहिए। महाराज कहते हैं, सुतबित कामन झूठ ताई से क्या हित कीजिए। ये तो सब झूठे, कहाँ इनके प्रेम में अटके हो। 10 दिन पीछे ही जाए ताए से पेली दीजिए। 10 दिन को बाद में सब छूटने वाला है, अभी छोड़ दो, अभी मुक्त हो जाओ। इसके लिए शूरवीरता चाहिए। नहीं तो बहुत बार सोचते भक्ति करे जब सुरा, इसमें शूरवीरता क्या है? यही तो शूरवीरता चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। बसता हुआ घर जिसमें हमारा मन लगा है, प्रेम लगा है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। और सदगुरु महाराज की कृपा से ये पार हो जाते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता, अपने आप सब में से प्रेम निकल जाता है, कोई रस नहीं रहता। केवल भक्त करे जन सूरा, सिर पर धारे सदगुरु पूरा। पूरे सदगुरु का शरणा चाहिए और शूरवीरता चाहिए, मन को संसार से भक्ति में लाने के लिए, और घट में सत्सबद की जागृति होनी चाहिए, तभी केवल भक्ति कर सकते हैं, उस पद में जा सकते हैं, सारे शून्य का भेद पहचान सकते हैं, सभी बीच में आने वाले लोग को हम जान सकते हैं। सतगुरु सतानाव घट जागे, श्रवण सुन राम धुन लागे। इमरत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुल्या दोए हीरा। सतगुरु सता नाव घट जागे। सदगुरु की सत्ता से ये सत्सबद घट में जागृत होता है, और गुरुमुख से जब राम राम हम सुनते हैं, श्रवणा सुन राम धुन लागे, राम नाम की ध्वनि लग जाती है। इमृत धारा सुगंधी सीरा, सुगंधी सीर अमृत की धार, जिब्या के अंदर 1054 नाड़ियां है। राम रटन करने से वो जागृत होती है, रस टपकता है मीठा मीठा। और द्रव्य नैन खुलिया दोए हीरा, यानी हमारी दृष्टि खुल जाती है भीतर की, समझ में आता है कि कोई चीज हमारे अंदर आ गई है। कंठ सुन्न बिच हरिजन झूले, सूरज चार कड़ी चहु फूले। रसना उलट कवल में देखी, दिखे दो यमुना
कंठ सुन्न बिच हरिजन झूले। झूलने का मतलब क्या? वहां ध्यान लग गया, वहां आनंद ले रहा है, झूल रहा है, जैसे झूला झूलते कि नहीं। बड़ा प्यारा शब्द महाराज ने वाणी में लाया। जैसे हम झूले में झूल रहे हैं वैसा कंठ स्थान पे वो आनंद आने लगा। सूरज चार कली चौक फूली, ये चार पाकड़ी का वर्णन बताया अभी। और वो कमल खुल गया, वहां आनंद आने लगा। उस सुख की तरफ जो जीव जा रहा था अब वो भजन में लग गया। रसना उलट कमल में देखी, दिखे दोय मुख तो एक। जैसे एक मुख में दो जगह राम राम हो रहा है। रसना भी राम राम कर रही है, कंठ भी राम राम कर रहा है, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रही है। दी से दो जगह अनुभव आ रहा है एक ही मुख में। हृदय सुनना हरिजन भाषा, कड़िया सुर आट पर कासा। प्रेम ही लोला आत्म जागी, नवतत देह रटे लिव लागी। हृदय सुन्न हरिजन बासा, ध्यान आया हृदय स्थान पे। कड़िया सूर आठ प्रकाशा, आठ पगली का कमल का वर्णन आ चुका है। उसका कौन कौन सी वो पाटली ये भी हमने इसके पहले यहीं पर उसका निर्णय हुआ है। प्रेम हिलोला आत्म जागी, जैसे हिलोला खा रही है आत्मा वहां। इतना आनंद उसको हृदय स्थान पे आ रहा है। नव तत्व देह रटे लिव लागी, ये पांच तत्व का देह है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है नव तत्व का, उसमें भी भजन हो रहा है। नव तत्व क्या क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार और पांच प्राण, ये है नव तत्व शरीर। पांचों प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी भजन में लग गए। स्थूल शरीर के अंदर ये नव तत्व लिंग शरीर ये भी भजन में लग गए। देह में देह सूरत में सूरत, हृदा बिचे मंडी एक मूरत। मध्य सुन्न बिच भल क्या नूरा, सोले कली दिपे शशि सूरा। देह में देह, अब देह में देह क्या? ये स्थूल शरीर और भीतर में ये नव तत्व का शरीर। देह में देह, सूरत में सूरत, ये है हमारा ध्यान। और उसमें भी और शब्द के साथ वो सूरत एक शरीर से लगी रहती है। बाहर का ध्यान और भीतर का ध्यान, बाहर की सुरती भीतर की सुरती। जब भीतर का नवतत्व लिंग शरीर भजन करने में नहीं लगेगा, ये सुरती कम ज्यादा होती रहेगी। ये भी सुरती का अनुभव आता है। और भीतर में जब ये नवतत्व लिंग शरीर जब रटन करने लगता है तो वो सुरती बड़ी गहरी लगी रहती है। हृदय बीचे मंडी एक मूरत, यानी कौन? हम ही तो है वहां। हमारी आत्माएं तो ये सब आनंद ले रही है। मध्य शून्य बीच भल के नूरा, और सोले कली दिसे शशि सूरा।
शशि सूर कहते हैं चंद्र सूर्य दोनों सो राम राम। बराबर दोनों श्वास में भजन हो रहा है। यही है शशि सूर चंद्र स्वर सूर्य स्वर। नाभ सुन घर संत पधारे, कड़ी बती सत पेर विसारे, सुखमण घटा घोर घन लागी, देह बैराट बीण जो बागी। नीचे नाभि सुनने पर जब ध्यान आता है तो वहाँ 32 पाटली का कमल है, यानी हृदय से दुगना कठिनाई भी है तो वहाँ अनुभव भी उतना ज्यादा आता है। सुकमण घटा घोर गण लागी, जैसे सभी नाड़ियाँ नाभि से ही जुड़ी है, उसी प्रकार ये सुकमणा भी वहीं से है। अब वो सुकमणा नाड़ी के द्वारा ये सुकमणा नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है। जैसे ही यहाँ शब्द आता है यहाँ ध्वनि सुनाई देती है। शंकरी घोर गिगन जाय लागी, अनहद झालर का झणकारा रोम रोम। हम आरती में गाते हैं ना रोज, ये सब यही का अनुभव है। देह बैराट बीन जू बागी, शरीर के बैराट में जैसे बीन बज रही हो, इस प्रकार से अनुभूति होने लगती है। झरना झरे पीवे बन सारा, ब्रह्मांड गूंजे शब्द गुंजारा। जो गुंजार करता है गिगन में भंवर, शब्द रूपी भौरा, यहाँ महाराज ने उसका प्रमाण दिया है। झरना झरे पीवे भजन सारा, भजन रूपी पानी इस झरने से निरंतर झर रहा है और ये पवन रूपी जल ऊपर जा रहा है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड गुंजे शब्द गुंजारा, शब्द का गुंजार ब्रह्मांड में हो रहा है। गुदा सुन्न घर हरिजन पूगा, 64 कली सूर शशि उगा। 64 पाटली का कमल है गुदा स्थान पर, और यहाँ ध्यान आ गया। अब देखो कितने कितने शून्य को पार किया, ये सारे शून्य ही तो है। सात लोक सुन सपत पयाड़ा, सतगुरु आगे शब्द उजाड़ा। साथे स्वरूप अंदेशा नाही, और जाता बाज के बदुरु माही। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सात लोक है पाताल के, तल अतल वितल सुतल। 7 लोक सुन सपत पाताल, ये 7 पाताल ही 7 लोक है। 14 भवन में जो 7 भवन है, ये 7 लोक यहाँ है पाताल में। और सदगुरु आगे शब्द उजाला, 100 रात आवाज आ निसरी, ध्यान दर धोए तू शब्द माई। वहां ऐसा होता है कि भूल जाता है कि शब्द है कि नहीं है, ध्यान हो रहा कि नहीं हो रहा है। 100 रात आवाज आ निसरी, ध्यान दर धोए तू शब्द माई। पयाल के देश में शेष सु विलंबी,
उपजी लहर शहर सब धूजियो, मन तब धूजे उर्माई। ऐसी लहर उपजती है, मन धूजने लगता है, डरने लगता है। वहाँ शेषनाग या कुंडली या नागिन, वहाँ से टच करके हमको जाना पड़ता है। एक अचंबो देखिया नाग लोक के माय, दुनिया को सुखराम कहे नागण शेषन खाए। ये सारी दुनिया को खा रही है, मगर सदगुरु का शब्द उसके मुख से बंकनाल को छुड़ाता है और बंकनाल के रास्ते से हमें आगे का रास्ता बताता है। साते स्वरूप अंदेशो नाई, वो सदगुरु शब्द के रूप में हमारे साथ है। किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की या भरमने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे साथ साथ है, आगे आगे है। जाता बाज गेद गुरु माई, जहाँ तहाँ शब्द रूपी गुरु हमें रास्ता मार्गदर्शन करते करते जाता है। सुरती शब्द का ध्यान करते करते आगे बढ़ती है। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले। यहाँ क्या क्या है? ताले लगे हैं, बड़े बड़े ताले हैं। पहला ताला तो बंकनाल का ये नागिन ने उसका मुख बंद करके रखा है, ये ताला तो शब्द ही खोलता है। ऐसे जहाँ जहाँ ताले लगे हैं या कठिनाई है, ये सब शब्द खोल के जाता है। ताला ताक शब्द ही खोले, यानी वहां तक लगने वाले दरवाजे ताले सब शब्द खोलता है। और ररंकार आगू धुन बोले, शब्द की ध्वनि आगे आगे सुनाई देती है। पता चलता है कि यहाँ कुछ नहीं अनुभव आ रहा, अब आगे आ रहा है। यहाँ का ताला खुल गया, इस घाटी को हम खोल के आगे निकल गए। बड़े आनंद की बात है। ध्यान में धैर्यता चाहिए और जल्दी, इसमें जल्दबाजी बना नहीं, गुतावी बना नहीं, जल्दी जल्दी जाना नहीं है। एक एक चीज को अनुभव करते करते जाना है। दोबारा जिंदगी में वापस उस स्थान पर नहीं आ सकते, या ऐसे ही रह जाएगा भाई जल्दी करोगे तो। शब्द जग गया, अमर लोक निश्चित हो गया। अब बड़े आराम से आनंद लेते 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 जाओ। अड़ा पिंगला सुकमण धारा, तीनों बहे संत की लारा। बहुत मेरे जैसे वाणी का अर्थ बताने वाले कहते हैं कि यहाँ से नाड़ियाँ तीनों जाती है। महाराज यहाँ क्या बता रहे हैं? अला पिंगला सुकमण धारा और तीनों बहे संत की लारा। यह अनुभव कहाँ का है? मेरू का अनुभव तो नहीं है, ये तो यहाँ पाताल लोक का ही अनुभव है। यहीं से नाड़ी जागृत होती है। ईड़ा पिंगला सुकमणा, ये मूलाधार या हमारा बुधा स्थान और ब्रह्म स्थान के बीच में वो बंकनाल का मुख बंद करके नागिन बैठी है और वो रास्ता सदगुरु ने खोल दिया। तो अब बीच में से सुकमणा में से हम ऊपर जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर बीचों बीच सुकमणा है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए उसको बंकनाल कहा है। और दाएं बाएं ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ी, मेरू तक तीनों बराबर आती है। मेरू से तीन तरफ से त्रिकुटी में आके मिलती है। अब कोई कोई लोग कहते हैं कि यहाँ से वो जगती है, यहाँ से कैसे जगेगी? ये ईड़ा क्या है? ये तो इससे श्वास हम लेते हैं ना, प्राणवायु ऑक्सीजन जाता है। नाक से सीधे बाएं अंडकोश की तरफ ईड़ा जाती है, दाहिने अंडकोश की तरफ पिंगला जाती है, जो नाक से ऑक्सीजन लेते हैं।
1 घंटा एक स्वर चलता है, फिर दूसरा स्वर चलता है। इससे तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये यहाँ से कैसे जगेगी? इनका संबंध तो नाक से। तो ईड़ा पिंगला सुकमण धारा और तीनों बहे संत की लारा। फिर बात आती है आत्मसार में, यहाँ ध्यान लगने के बाद, ये बंद खुलने के बाद, आगे गेल दोए जा फूटी सोच रहा मनमाई, और अब को कौन बतावे गेला अमर लोक सत्साई। अब यहाँ से 3 रास्ते वहाँ है, और 2 तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा भजन सांस उसास में हम करते हैं। तो कभी ईड़ा में ध्यान लगता है, तो कभी पिंगला में। तो 2 रास्ते हमें दिखाई पड़ते हैं। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोध्या, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रहे पिछवाड़े, बीचे राह दिखाया। बीच में से जाना पड़ता है त्रिकुटी में। ये तीनों नाड़ियाँ वापस यहाँ मिलती है। सातु सुन्न लोक तज दीना, पिछम दिशा का रास्ता लीना। कौन से लोग? पाताल के 7 लोग छेदन किए। कब किए? ईड़ा पिंगला सुकमणा से आगे हम बढ़ गए, सुकमणा के रास्ते से। तो ये कोई मेरू का अनुभव नहीं है, ये पाताल का अनुभव है। और यहाँ गुरु महाराज ने लिखा है कि सातु शून्य लोक तज दीना, और पिछम दिशा का रास्ता लीना। किस रास्ते से? सुकमणा से। पिछम सुन्नगर संत जन झूंझे, भूलिया कवल इसी विद सूझे। झूंझना पड़ता है, बहुत जोरदार ध्यान वहाँ लगाना पड़ता है। जा शेष नाग अगर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। पिछम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत दुख पाया हो। सुरग 21 छेक्या हो, जानेगा जन दे क्या हो। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत भागी हो, मेर दंड जा घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो। और अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत भागी हो। जागी है यहाँ से 3 तरह से हो गई, जगती तो नीचे ही है। 8 26 कड़ी जा भ्यास, पाख पाख पर सूर्य प्रकाशे। सुनए की सचूर जन आया, मेर सुन्न घर नो पतलाया। 8 26 ये क्या है? 8 26 नहीं है, 8 6 20। 6 20 कितने होते? 120। 20 को 6 से गुण, 6 20, 20 6 बार लो, कितने हुए? 120। उसमें 8 मिला, कितने हुए? 128। तो ये बंकनाल का कमल 128 पाटली का है। अब इसका देखो कैसा सीक्वेंस है। 4 8 16 32 64, क्या है? दुगने। अब 64 से दुगना कितना होता? 64 से दुगना 128। 8 6 20। और ये हिवरा धाम में संत मोहनदास जी महाराज ने खोला था, और तो किसी संत के मुख से न तब सुनी थी, न आज भी सुन रहा हूं। केवल उन्होंने कहा था 8 6 20 कड़ी जा भैंसे। ये बंकनाल का कमल 128 पाटली का है। फिर आता है 2 पाटली,
फिर आता है हजार पाटली, फिर आती है अनंत पाटली। तो ऐसी गहरी गहरी बातें हर जगह लिखी हुई नहीं है, बहुत एकाध जगह आपको मिली, और जो खोजी है वो तो खोज ही लेगा। सुन 21 सूर जन आया, और भूलिया कवल इसी विद सुझे। सुन 21 सूर जन आया, मेर सुननगर नौबत लाया। अब 21 शून्य यानी 21 घाटी को पार करके अब आया ध्यान मेरु स्थान पर। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा।